अब नेक्स्ट चीज को हम समझने वाले हैं वो है वेब डेवलपमेंट। हम सबसे पहले जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट एक्जैक्टली होने क्या वाली है। डेल्टा के अंदर हमें पता है हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बट वेब डेवलपमेंट होती क्या है? इसका बेसिक मतलब होता है कि हम बिल्ड करेंगे वेबसाइट्स फॉर द इंटरनेट, यानी हम ऐसी वेबसाइट्स बिल्ड करने वाले हैं जो हमारे इंटरनेट पर काम करती हो, इंटरनेट के ऊपर वर्क करती हो। हमने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, हमने नेटफ्लिक्स देखा होगा, प्राइम वीडियो देखा होगा, Amazon देखा होगा, फ्लिपकार्ट देखा होगा एंड और भी डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी। तो इस पूरे जो हमारा कोर्स है उसके दौरान हम बात करेंगे कि कैसे ऐसी वेबसाइट्स बिल्ड होती हैं एंड उनको हम एक्चुअली बिल्ड करके देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक वेबसाइट इंटरनली कैसे वर्क करती है। मतलब जब भी हम गूगल पर सर्च करते हैं, मान लो मुझे Amazon की वेबसाइट के लिए सर्च करना है, तो कैसे हमारे क्रोम के अंदर या किसी और ब्राउजर के अंदर, चाहे आप सफारी यूज कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, तो इन सारे ब्राउजर्स के ऊपर कैसे हमें Amazon की जो पूरी वेबसाइट है वो दिखने लग जाती है। तो इसका पूरा फ्लो कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ही हम कहीं भी जाकर सर्च करते हैं, लेट्स से हमने सर्च किया amazon.in या फिर किसी और वेबसाइट का हमने नाम सर्च किया, तो जैसे ही हमने amazon.in सर्च किया, हम क्या करते हैं, अपने Amazon के सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। उसे क्या हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जैसे हम अगर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठते हैं तो हमारे पास वेटर आते हैं पूछने की हमें क्या चाहिए, तो हम वेटर को बताते हैं कि हमें ये खाना ऑर्डर करना है। तो वेटर को खाना ऑर्डर करके बताना कि मुझे ये चाहिए, वो एक तरीके की रिक्वेस्ट है। फिर वेटर क्या करता है, अपने किचन में जाता है और फिर वहां से तैयार खाना हमें लाकर देता है। उसी तरीके की एक रिक्वेस्ट है जो हम Amazon के सर्वर से कर रहे हैं कि मुझे Amazon की वेबसाइट को देखना है। तो फिर Amazon सर्वर क्या करता है, Amazon सर्वर एक रिस्पॉन्स भेजता है। रिस्पॉन्स यानी उसने एक रिप्लाई भेज दिया, उसने वापस से जवाब भेज दिया। और Amazon सर्वर जवाब में वेबसाइट नहीं देता, Amazon सर्वर जवाब में कोड देता है। कोड के अंदर क्या होगा, कोड के अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिखी होगी। ये तीनों टेक्नोलॉजीज है जिनके बारे में अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पर इन तीनों टेक्नोलॉजीज का एक तरीके से बंडल वो बनाएगा, पैकेट के अंदर बांधेगा तीनों को, और तीनों को जवाब के फॉर्म में आपको लाकर दे देगा। अब आपको लाकर देने का मतलब है कि हमारे ब्राउजर को लाकर दे देगा। ब्राउजर यानी अगर आप क्रोम पर हैं तो क्रोम आपका ब्राउजर हो गया, आप सफारी पर हैं, सफारी आपका ब्राउजर हो गया, या फिर आप किसी और ब्राउजर को यूज कर रहे हैं तो वो आपका ब्राउजर हो गया। तो ब्राउजर क्या करेगा, Amazon सर्वर ने जो आपको पैकेट भेजा है उस पैकेट से अपनी वेबसाइट आपको तैयार करके देगा। तो वेबसाइट मुझे सर्वर लाकर नहीं देता, सर्वर तो क्या करता है, मुझे वेबसाइट का कोड भेजता है और एग्जैक्टली जो वेबसाइट बनती है वो मेरा ब्राउजर मुझे बनाकर देता है मेरे लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर। तो ये जो मेरी साइकिल फॉर्म होती है, मतलब यहां से रिक्वेस्ट गई, ब्राउजर कहां है, ब्राउजर एक्चुअली मेरे क्लाइंट पर ही है, रिक्वेस्ट भी क्लाइंट ने भेजी और ब्राउजर भी क्लाइंट का ही है। तो एक तरीके से यहां से रिक्वेस्ट शुरू होती है, सबसे पहले रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, सर्वर वापस से रिस्पॉन्स क्लाइंट को ही भेजता है। एंड इसी ये जो साइकिल फॉर्म होती है इसको हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कह देते हैं। तो आई होप कि ये मतलब हमें समझ में आया होगा कि जिस भी वेबसाइट को हम सर्च करते हैं सबसे पहले उसके सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स में हमें कोई कोड देता है और उस कोड को ब्राउजर हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करके दिखा देता है। जैसे अगर हम एग्जैक्टली Amazon.in की वेबसाइट की बात करें तो ये मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर अगर मैं राइट क्लिक करूं, आप क्रोम के ऊपर हैं तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे वैसे ही अगर आप इंस्पेक्ट को क्लिक करेंगे या दूसरे ब्राउजर्स पर भी आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही हम इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे वैसे ही क्या होगा, इसके लिए साथ में एक विंडो खुल जाएगी। विंडो के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं जो आपको दिख रहे होंगे, तो इसके अंदर इसका HTML CSS कोड है जिसको हम एक्चुअली पढ़ सकते हैं। अब इंस्पेक्ट के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम कोर्स के अंदर बात करेंगे, बट अभी के लिए मैंने बस आपको एक छोटी सी विंडो है जिसको दिखा दिया है। अब राइट क्लिक करने पर एक और ऑप्शन हमारे पास आता है, वो होता है व्यू पेज सोर्स का। जैसे ही हम व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करेंगे हमारे पास पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाएगा। एंड इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो एलियन जैसी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी हुई आपको दिखाई देगी, बट ये एलियन लैंग्वेज नहीं है, ये एक्चुअली हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक कोड है। तो पूरी की पूरी जो Amazon.in वेबसाइट है उसका कोड यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो एक्चुअली Amazon सर्वर ने हमारे क्रोम ब्राउजर को भेजा है। और सर्वर ने तो यही भेजा था, पर ब्राउजर ने क्या किया, इस पूरे कोड को यूज करके, ये जो बड़ा सा कोड है इसको यूज करके मेरे ब्राउजर ने एक पूरी वेबसाइट बना दी। तो हम भी सीखेंगे कि कैसे ऐसी वेबसाइट दिखाने के लिए हम इस तरीके का कोड लिखेंगे और ब्राउजर के ऊपर सुंदर सी एक वेबसाइट तैयार होकर आ रही होगी। तो जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर जिनको हम बिल्ड कर रहे होंगे वो सारी की सारी एक तरीके से रिजल्ट होती है हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल की। अब इस साइकिल के अंदर बात